हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम करने वाले 21 जनवरी के करंट अफेयर। बिना टाइम वेस्ट करे क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, हाल ही में किन 3 देशों के बीच दोस्ती अभ्यास यानी दोस्ती एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? ठीक है, तो दोस्ती एक्सरसाइज जो कि आपका इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में की गई। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में दोस्तों दोस्ती अभ्यास हुआ है। और इसका कौन सा एडिशन है दोस्तों? ये 17th एडिशन है। ठीक है, 17th एडिशन है। और दोस्तों ये आपकी बायलैटरल एक्सरसाइज है। ठीक है, बायलैटरल यानी दो वर्ष में एक बार होने वाली। और अगर दोस्तों बात करें आपकी, एक याद रखना आपका, इंडिया और मालदीव्स के बीच में दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये मैं आपसे पूछूं दोस्तों। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, इंडिया और मालदीव्स के बीच में जो कि आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्यूवेरिन एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इंडिया और मालदीव्स के बीच में दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है, ये भी आपको साथ ही में नोट करना है। आईएमपी बनती है आपके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, जो कि दोस्तों भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ये दोस्तों चंदना सिन्हा को सम्मानित किया। किसको? चंदना सिन्हा को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया। पूछ सकता है, आईएमपी बनता है क्वेश्चन आपके लिए। इनको क्यों सम्मानित किया दोस्तों? इन्होंने दोस्तों ऑपरेशन जो कि ऑपरेशन नन्हे बच्चे जो कि आपके रेलवे के द्वारा चलाया गया था, भारतीय रेलवे के द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के दोस्तों तहत इन्होंने 1,500 जो कि 1,500 बच्चों को तस्करी से बचाया था। ठीक है, इसके तहत दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों ऑपरेशन नन्हे बच्चे, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये दोस्तों 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, खैर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 जो कि विदर्भ ने जीता है। ठीक है, ये दोस्तों पहली बार जीता है विदर्भ ने। और अगर बात करें दोस्तों, इसने डिफीट किसको किया दोस्तों? सौराष्ट्र को इसने डिफीट किया। कितने दोस्तों? 38 रनों से इसने सौराष्ट्र को डिफीट किया है ना, डिफीट किया सौराष्ट्र को। और इसी के साथ दोस्तों अगर पूछ ले, विजय हजारे ट्रॉफी का कौन सा एडिशन रहा है, संस्करण? ये दोस्तों 33वां इसका संस्करण रहा है ये। और अगर बात करते दोस्तों, इसका फाइनल कहाँ पे हुआ था? जो कि फाइनल इसका बेंगलोर में हुआ था। हाथ लगे, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका दोस्तों, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल 10,000 बोडो नृत्यकों द्वारा बुगुरुम्बा नृत्य का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो 10,000 बोडो नृत्यकों द्वारा दोस्तों ये प्रदर्शन किया है बुगुरुम्बा नृत्य का। कहाँ पर? जो कि असम में किया है। कहाँ पर दोस्तों? असम में। हर साल ये दोस्तों नृत्य जो कि प्रदर्शन किया जाता है, ये आपको नोट करना है। और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों असम का एक आईएमपी फैक्ट बनता है आपका हमेशा एस्थेटिक्स से रिलेटेड, जो कि दोस्तों यहाँ का 8th क्लासिकल डांस है, जो कि 8th क्लासिकल डांस है दोस्तों, जो कि इसका नाम पूछूं मैं आपसे, क्षत्रिय इसका नाम है। ये दोस्तों आपका आईएमपी बनता है। किसके द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी? जो कि श्रीमंत शंकर देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 8th क्लासिकल डांस की। ये भी हाथ लगे, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में 2026 में पैसा एक्ट किस राज्य में लागू किया गया? तो 2026 में पैसा एक्ट जो कि झारखंड में लागू किया गया। ठीक है, झारखंड में दोस्तों 25 सालों के बाद, इसकी स्थापना के 25 साल बाद दोस्तों इसको लागू किया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी हाथ लगे, याद रख लेना। और अगर बात करें दोस्तों अभी 2025 में आपका फर्स्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? जो कि उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, उत्तराखंड बन चुका है, ये भी याद रख लेना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? जो कि आर्टिकल 44 है, ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों, हाल ही में पद्म पाणि पुरस्कार 2026 से किससे सम्मानित किया जाएगा?
तो पद्म पाणि पुरस्कार 2026 से दोस्तों जो कि इलैया राजा को सम्मानित किया गया। किसको? इलैया राजा को सम्मानित किया गया है। ये दोस्तों आपके एक म्यूजिशियन है, ठीक है, ये म्यूजिशियन है। और दोस्तों पद्म पाणि पुरस्कार जो कि 2026 ये दोस्तों 11th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसको पुरस्कार दिया जाएगा। अभी दिया नहीं है, दिया जाएगा। 28 से 1 फरवरी को इसका आयोजन होगा जो कि संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में इसका आयोजन होने वाला है। ये भी आपको साथ ही में याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, हाल ही में चक्रवात नोकेन का प्रभाव किस देश में देखा गया? तो नोकेन दोस्तों चक्रवात यानी साइक्लोन, इसका प्रभाव फिलीपींस में देखा गया, ठीक है, फिलीपींस में इसका जो कि प्रभाव देखा गया। वन लाइनर फॉर्मेट में इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? ठीक है, पहला भारतीय विश्वविद्यालय ये दोस्तों आपका पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गया है, ठीक है। आईएमपी बनता है दोस्तों, पहली चीज आपके लिए आपको ध्यान रखना है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और आपको पता है ब्रिक्स का जो कि 18th सेशन होगा, 18th एडिशन होगा, ये वो भी दोस्तों भारत में होस्ट होने वाला है। और इसकी प्रेसिडेंसी 2026 में भारत के हाथ में रहने वाली, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका दोस्तों, हाल ही में भारतीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो दोस्तों स्टार लगाना, क्वेश्चन आईएमपी बनता है। क्यों आईएमपी बनेगा दोस्तों? क्योंकि ये इसका फर्स्ट एडिशन है, ठीक है, ये इसका दोस्तों फर्स्ट एडिशन है, अभी पहला संस्करण है। और इसका आयोजन कहाँ पर दोस्तों? जो कि न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर दोस्तों? भारत मंडपम में, भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। ये भी आपको हाथ लगे नोट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाल ही में युगांडा के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो युगांडा के राष्ट्रपति जो कि योवेरी मुसेवेनी बने हैं, आपको याद रखना। कौन दोस्तों? योवेरी मुसेवेनी बने हैं, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान दोस्तों, ये आपके अभी जो कि यूएई से दोस्तों भारत जो कि ट्रेवल करने आए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कभी पूछ ले आपका हाथ लगे, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। खैर दोस्तों आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। मैं मिलूंगा दोस्तों आपको कल 5 मिनट टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे।